सबसे पहले तमाम ही सब्सक्राइबर को, मेरे प्यारे व्यूवर को जो कि पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं या फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम से मोहब्बत का इजहार करते हैं, तो भाई आप तमाम लोगों को साकी स्पोर्ट की टीम की जानिब से बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने हरा दिया है जनूबी अफ्रीका को। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सकलैन और आप देख रहे हैं साकी स्पोर्ट यूट्यूब चैनल। पिछले मैचों में शिकस्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर हुई थी, बहुत ज्यादा तनकीद। हम इंडिया से हारे, हम वेस्ट इंडीज से हारे, हम ऑस्ट्रेलिया से हारे, तो भैया हम पर तनकीद तो बनती थी। तनकीद लोग कर रखे थे, लोग हमारी मजाकें उड़ा रहे थे, लेकिन शहीन आज छा गए। अगर आप चैनल पर पहली मर्तबा तो सब्सक्राइब लाजमी करें और साथ बेल वाला आइकन को लाजमी से इनेबल कर लीजिएगा, ताकि आपको क्रिकेट की ऐसी मजेदार किस्म की वीडियो सबसे पहले देखने को मिल जाए। वीडियो को लाइक करें जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम से मोहब्बत करता है, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए कोई प्यारा सा जुमला नीचे कमेंट सेक्शन में भाई तमाम लोगों ने लिखना है। जितने लोग देख रहे हैं ना, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए जरूर कोई प्यारा सा जुमला नीचे कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। तो भैया यहाँ पर अगर हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस की बात करते गए, जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन सरफराज अहमद ने और टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया था, और ये फैसला बिल्कुल ही करेक्ट साबित हुआ। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से ओपनिंग करने आए थे इमाम उल हक और फखर जमान। दोनों ने 44 रन की बढ़िया इनिंग्स का मुजाहरा किया। दोनों को इमरान ताहिर ने आउट किया। मिडिल ऑर्डर में आकर बाबर आजम ने काफी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया, 69 रन बनाए, 80 गेंदों का सामना किया। हफीज ने भी काफी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा, इतनी खास तो नहीं किया क्योंकि वो 33 गेंदों पर 20 रन जब वो सेट हो चुके थे तब भी आउट हो गए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं हारिस गेल की, तो भैया हारिस गेल के लिए क्या जुमला कहें। वो बेंच पर बैठे हुए थे, अपना इंतजार कर रहे थे कि कब मुझे मौका मिले और इस मौके से मैं फायदा उठाऊं। आज मलिक साहब की जगह पर उनको रिप्लेस किया गया और ये फैसला उन्होंने साबित कर दिखाया। इस मैच की खास बात ये थी कि इसमें आसिफ अली को मौका नहीं दिया गया। आसिफ अली की जगह पर इमाद वसीम को मौका दिया गया, क्योंकि पहले यही कहा जा रहा था कि शायद आसिफ अली को खिलाया जाएगा। तो भाई यहाँ पर आगे बढ़ते गए, तो आगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बैट्समैनों ने काफी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया। वो चाहे इमाद वसीम हो, वहाब रियाज काफी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा नहीं कर सके, क्योंकि लोअर ऑर्डर में यार ऐसा ही होता है। 4 गेंदों पर 4 रन बनाकर वो आउट हुए। सरफराज अहमद 2 रन पर नॉट आउट रहे। इसी तरह जनूबी अफ्रीका को मिला 308 रन का हदफ, और ये हदफ तकरीबन जनूबी अफ्रीका बिल्कुल इसको शुरू से लग रहा था कि चेस नहीं कर पाएगा। शुरू से ही तमाम लोग कह रहे थे कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ये जीत जाएगा, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने फतह को हासिल किया। पाकिस्तानी बॉलर्स खासकर शादाब खान और मोहम्मद आमिर की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। अगर हम यहाँ पर वहाब रियाज की तारीफ ना करें तो ये कैसे हो सकता है। मोरिस को भी आउट किया, रबादा को भी आउट किया, बड़ी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया। ओवरऑल आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से काफी अच्छी बैटिंग बॉलिंग देखने को मिली। यहाँ पर फील्डिंग की अगर हम बात ना करें तो ये कैसे हो सकता है। 7 कैचेस आर ड्रॉप किए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने। खैर भैया खुशी की बात है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जीत सेलिब्रेट कीजिए। तमाम लोगों को मोहब्बत और इजहार जरूर करना चाहिए। जितने लोग देख रहे हैं तो मोहब्बत और इजहार जरूर कीजिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेटेड वीडियो में, तब तक के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहेगा। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, अल्लाह हामी हो नासिर।